नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम भारतीय राज व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की शुरुआत कर दी थी। साथियों, हमने आर्टिकल 25 पढ़ा था। आर्टिकल 25 में हमने सारी बातों के बारे में एक एक बात के बारे में हमने चर्चा करी थी कि आर्टिकल 25 में किस किस चीजों के बारे में क्या क्या बातें कही गई है। क्योंकि हम जब भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं और भारतीय संविधान में हम जब मौलिक अधिकारों की चर्चा करते हैं साथियों, तो उसमें हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 25 जब हमने पढ़ा तो हमें धर्म को मानने के बारे में बताया गया था कि आप किस तरीके से धार्मिक मान्यताओं को मानते हैं। मतलब कि जब आप किसी धर्म के बारे को अपनाते हैं या आप किसी धर्म को पहले से जब आपका जन्म हुआ है, आपको जो जन्म के समय से जो आपको धर्म मिला है उसके बारे में जो जो आपके रीति रिवाज है, आप किस प्रकार से अपने धर्म को मानते हैं, आपके धर्म के क्या क्या फेथ है, आपको धार्मिक अपनी जो अंत है, जो आपके अंदर से आप किस प्रकार से आप अपने धार्मिक जो पूजा पाठ है या आप किस प्रकार से उनको प्रकट करते हो, इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता थी। कैसे कि आपको धार्मिक किसी भी प्रकार से कोई भी बाध्यता नहीं थी। मतलब आप ऐसे नहीं है कि भाई आप किसी अपने भारत में रहते हो तो आपको यह धर्म मानने की आवश्यकता है या आप इस धर्म को मानते हो तो आप इसी प्रकार से मान सकते हो। ऐसा हमारे देश में कुछ नहीं है साथियों। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, बिल्कुल साथियों, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। लेकिन भाई शर्त क्या है साथियों, कि शर्त यह है कि आप अपने धर्म का प्रचार तो कर सकते हो, लेकिन आप धर्म का प्रचार उसी सीमा तक कर सकते हो जिससे कि किसी दूसरे के धर्म की मान्यता आहत नहीं हो साथियों। ये चीजें हमने अगली क्लास में पढ़ी थी। उसके बाद में हमने आर्टिकल 25(2) पढ़ा था साथियों, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई किस प्रकार से जो आर्टिकल 25 में जो स्वतंत्रता दी गई है 25(1) में, उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए, मतलब युक्त प्रतिबंध लगाए हैं भारतीय अपने संविधान निर्मात्री परिषद के जो सदस्य थे उन्होंने। कि भाई जब उन्होंने युक्त प्रतिबंध कैसे लगाए कि जब आप धर्म को मानते हैं तो धर्म के साथ में बहुत सारी कुरीतियां भी व्याप्त होती है साथियों। जैसे कि भाई आपने कोई धार्मिक मान्यता शुरू करी, अब आपके पास में कोई तांत्रिक है, वो आपको एक बहला फुसला कर, आपको बरगला कर, आपको ऐसे कृत्य करने के लिए मजबूर करता। अब आप सोचो कि सर ऐसा कृत्य क्या होता है। कृत्य जैसे क्या आपको कोई प्रलोभन दिया जाता है कि आप अपने बच्चे की अगर यहाँ बलि देते हैं तो मां कालका आपसे खुश होगी। तो ये क्या है, ये एक धार्मिक कुरीति है साथियों। या पहले आपको जब पता होगा कि जब हमारे भारत में जब अंग्रेजों से पहले क्या होता था कि जब राजपूत वीरांगनाएं, जब कोई बाहर से जब आक्रांता आक्रमण करता, जब राजपूत योद्धा जब जोहर करते थे साथियों, उस समय महिलाएं क्या करती थी, महिलाएं साका करती थी साथियों। मतलब राजपूत जो जोधा होता था वो करते थे, राजपूत योद्धा होते थे साथियों, वो क्या करते थे, वो केसरिया करते थे। और केसरिया प्लस जोहर करती थी महिलाएं, ये दोनों मिलके क्या कहलाता था साथियों, साका कहलाता था। अब महिलाएं साका कैसे करती थी कि वो क्या करती है, अपने दूध के अंदर एक बड़ा सा अग्निकुंड का निर्माण करती है और उसके अंदर पहले से लकड़ियों को सजा लेती। जब उनको लगता है था कि हम ये युद्ध नहीं जीत रहे, तो वो क्या करती, उस अग्नि को जला के और उस अग्नि में सारी की सारी राजपूत वीरांगनाएं उसके अंदर प्रवेश कर जाती। मतलब वो सती हो जाती। अब सती क्या होती है साथ, मतलब वो उस समय वो अपने आप को उसके अंदर विलीन कर लेती अग्नि के अंदर। जब किसी राजपूत योद्धा युद्ध में मारा जाता है या किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती, तो उस समय ऐसा माना जाता है कि स्त्री अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने पति की चिता के साथ में ही वो अपनी चिता लगाकर उसके साथ में ही अग्नि को वरण कर लेती थी साथियों। तो ये क्या बाद में क्या हुआ साथियों, इस चीज को क्या है कि मतलब एक रिवाज बना दिया। अब ये रिवाज गलत हो गया साथियों, क्योंकि कुछ महिलाएं वो जो भाई जो स्वयं से उस समय कर रही थी वो तो ठीक था, लेकिन अगर किसी की कच्ची उम्र में मृत्यु होगी तो उन जो बिल्कुल नवविवाहित जो उस समय की जो औरतें हुआ करती थी उनको ही जबरन उनके साथ में सती कर दिया था या जला दिया जाता था। तो इसके विरोध में हम जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे साथियों, जब उसमें हम इसके बारे में विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। जब राजस्थान या भारत में जब धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, उस समय इन चीजों के बारे में हम जिक्र करेंगे। राजा राममोहन राय ने क्या करा था सती प्रथा के बारे में। तो ये सारी चीजें कुरीतियां चलती थी साथियों। दूसरी चीज क्या है कि जब हम मंदिरों की बात करते हैं तो मंदिरों में क्या होता है साथियों, कि जब हम मंदिरों का निर्माण करते थे तो उस समय एक भगवान के मंदिर के सामने एक देवदासी हुआ करती थी। देवदासी कैसे, मतलब कोई एक ऐसी महिला वहां मंदिर में रहती थी जो भगवान के लिए एनी टाइम वर्ण, मतलब भगवान की भक्ति में लीन हुआ करती थी साथियों। अब क्या हुआ, उसके बाद में जब मंदिरों की जो जो महिला वहां पर देव दासी बनकर रहती थी, उसके बारे में उसके बाद में उस चीज को क्या हुआ, उसके बारे में नकारात्मक
पहलू बनने लग गए साथियों। नकारात्मक कैसे कि भाई अलग अलग उनके बारे में कोई शोषण की बातें आ रही है, उनके साथ में जातियां हो रही है, मंदिरों में कृत्य हो रहे, तो फिर इन कुरीतियों को क्या करा साथियों, धीरे धीरे हटाना शुरू करा। जब अंग्रेज हमारे भारत में शासन कर रहे थे तो उनको सबसे पहले ये चीजें यही लगी थी कि धार्मिक सुधारों को कैसे किया जाए, मतलब जब हमारे कृत्य थे उन जो कुरीतियां थी उन कुरीतियों को कैसे दूर करा जाए। आपको पता है आज भी हमारे देश के लोगों की मानसिकता क्या है साथियों, हमारे देश के लोगों की मानसिकता यह है कि हमारे बारे में दूसरे लोग क्या कहते हैं, दूसरे कैसे, जैसे विदेशों में अमेरिका ने हमारे भारत के लोगों के बारे में क्या कहा, ब्रिटेन ने क्या कहा, जैसा वो लोग कहते हैं वैसा ही हम मान लेते हैं। इसका कारण क्या था साथियों, क्योंकि जो जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है, हमारे जितने भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, हमारे जितने भी नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला था, इनकी जितनी भी लाइब्रेरियों में जो हमारे धार्मिक ग्रंथ थे, जो हमारे पूजा पाठ, हमारी जो पद्धति, हम किस संस्कृति को मानते थे, उसके बारे में जितने भी हमारे जो साक्ष्य थे उनको साक्ष्यों क्या करा गया, उनको जला दिया गया था। तो उनको जब जला दिया गया तो हमारे जो धार्मिक, हमारी जो पद्धतियां थी, हम उन संस्कृति को भूल गए। हम क्या करते थे साथियों कि हम आज भी, कि हम हमारे बारे में लोग दूसरे क्या विचार रखते हैं वही आज हम मानने लग गए। मतलब हमारे बारे में लोग, अगर विदेशी लोग कहते हैं कि ये सांप नचाकर कार्य करने वाले लोग हैं, तो हम क्या मानते हैं कि हाँ यार शायद हमारे पूर्वज ऐसा ही कार्य करते होंगे, तभी हम ये, मतलब ये लोग हमारे बारे में कहते हैं। तो ये साथियों हमारी धार्मिक कुरीतियां हुआ करती थी। तो उसके बाद में जब हमारा देश आजाद हुआ, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो हमारे संविधान निर्मात्री परिषद के जो सदस्य थे उन्होंने क्या सोचा कि भाई हमारे जो लोग हैं इनको क्या करना है कि भाई हमें इनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देना है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इनको किस प्रकार से दिया जाए ताकि ये क्या करे कि भाई इनको पूर्ण रूप से अपनी आजादी लगे। आजादी का तात्पर्य कैसे है कि भाई जैसे मेरे मन में आता है कि मैं भगवान विष्णु को निराकार रूप में मानता हूं, मतलब मैं उनकी मूर्ति के रूप में उनको नहीं मानता हूं, तो मैं क्या करूं कि भाई मेरी, अब जो हमारा संविधान है उसमें क्या लाइन दी गई कि भाई तुम्हें अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, तो अब तुम्हारा जैसा मन हो वैसा आप कर सकते हो। एक सेकंड साथियों, लाइट चली गई, देखता हूं मैं। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, तो आप जैसे धर्म को मानते हो वैसे ही उसी प्रकार से आप अपने धर्म को मान सकते हो साथियों। अब ये सारी चीजें होगी, क्या आप अपने धर्म, फिर उन्होंने सोचा कि क्या ये हमारे देश में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो बिल्कुल कि भाई अगर किसी व्यक्ति को अपने धर्म की अच्छाइयां बतानी है तो बता सकता है। शर्त क्या है, आप किसी धर्म को मतलब उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते दूसरे धर्म के लोगों को। जैसे मैं अपने हिंदू धर्म की कथावाचक कर रहा हूं, तो क्या मैं कथावाचक करते करते अपने सारे लोगों को धर्म परिवर्तन कराने लग जाऊं जो दूसरे धर्म का आते हैं? नहीं साथियों, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। आपकी बातों से अगर कोई प्रभावित होकर अगर कोई धर्म परिवर्तित करता है अपनी इच्छा से, वो कर सकता, हम किसी को धर्म परिवर्तित नहीं करवा सकते हैं। क्या हम कोई शिशु बलि दे सकते हैं? क्या हमारे धार्मिक कार्यों की वजह से कोई लोक व्यवस्था अव्यवस्था कर सकते हैं? ये हम नहीं कर सकते हैं साथियों, क्योंकि हमें सदाचार और लोक व्यवस्था का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब हम बात करेंगे साथियों आर्टिकल 26 के बारे में, क्योंकि आर्टिकल 25 हमने पढ़ लिया था साथियों। आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी साथियों। अब आर्टिकल 26 में क्या है साथियों, देखो आर्टिकल आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 के माध्यम से साथियों हम क्या करते हैं, धार्मिक कार्यों का प्रबंध करते हैं साथियों। क्या करते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है आर्टिकल 26 में। धार्मिक धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता। अब धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता कैसे है साथियों, क्या आप कौन से धार्मिक कार्य कर सकते हैं, पहले हम लिखते हैं, फिर इसके बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे साथियों, एक एक चीज को हम समझेंगे। अब देखो, क्या आप कह सकते हैं भाई देखो, लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, सदाचार, सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन, स्वास्थ्य के अधीन, स्वास्थ्य के अधीन रहते
हुए धार्मिक कार्यों का क्या कर सकते हैं हम प्रबंध कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। अब देखो कि भाई हम कौन से धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं साथियों। हम देखो धार्मिक संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं, धार्मिक संस्थाओं धार्मिक संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं, या धार्मिक संस्थाओं का निर्माण करने की स्वतंत्रता है या स्वतंत्रता का अधिकार है। अब देखो धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता संपत्ति अर्जित, धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति अर्जित एवं स्वामित्व का अधिकार, मतलब आप संपत्ति अर्जित भी कर सकते हो और उसके स्वामित्व का क्या कर सकते हो, आप स्वामित्व को भी प्राप्त कर सकते हो, स्वामित्व का अधिकार और संपत्ति जो हमने अर्जित करी है उसका विधि द्वारा क्या कर सकते हैं हम प्रशासन कर सकते हैं, संपत्ति का अर्जन करने के बाद विधि द्वारा प्रशासन किया जा सकता है। अब देखो आर्टिकल 26 में क्या है साथियों कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, कैसे कि लोक व्यवस्था सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए धार्मिक कार्यों का क्या कर सकते हैं हम प्रबंध कर सकते हैं साथियों, धार्मिक संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, संपत्ति अर्जित करने एवं उसका स्वामित्व का अधिकार है, संपत्ति का अर्जन करने के बाद उसका विधि द्वारा प्रशासन किया जा सकता है। धार्मिक संस्था कैसे क्या हमें कुछ न्यास का वो करना है, निर्माण करना है, कोई ऐसे धार्मिक संस्थाओं का निर्माण करना है जो लोगों के हितों के लिए कार्य करे, क्या हम संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं क्या बिल्कुल हम धर्म के नाम पर हम संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, हम धर्म के नाम पे दान ले सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, इनका विधि द्वारा कर सकते हैं। साथ ही क्लास में लाइट चली गई है तो हम सोचते हैं कि आर्टिकल 26 ही इस क्लास में रहने दिया जाए, आर्टिकल 27 और 28 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करवा दूंगा और उसको अच्छे से पढ़ा के करवा दूंगा साथियों। इसमें क्या है कि अभी नीट लाइट आ रही है और मेरे को लग रहा है कि फिर ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा साथियों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें साथियों। जय हिंद।